हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम पढ़ेंगे द फॉली ऑफ बीइंग कंफर्टेड और इस पोएम को लिखा है विलियम बटलर येट्स ने। दोस्तों, पोएम को शुरू करने से पहले आपको W.B. येट्स और मॉड गॉन की लव स्टोरी के बारे में पता होना चाहिए। इनकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी बहुत है, और पोएम को अच्छे से समझने के लिए आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इनकी लव स्टोरी के बारे में नहीं पता होगा तो फिर आपको पोएम समझ में नहीं आएगी। दरअसल द फॉली ऑफ बीइंग कंफर्टेड पोएम W.B. येट्स ने मॉड गॉन की याद में लिखी थी, तो इसलिए आपको मॉड गॉन के बारे में पता होना चाहिए। मॉड गॉन एक लंबी, खूबसूरत और कॉन्फिडेंट एक्ट्रेस थीं। इनके फादर आर्मी ऑफिसर थे और मॉड गॉन जब बहुत यंग थीं, बहुत जवान थीं, बच्ची थीं, तो इनकी शादी भी नहीं हुई थी उस टाइम पर, और ये प्रेग्नेंट हो गई थीं। इनकी एक डॉटर हुई थी। उस टाइम इनका रिलेशनशिप एक फ्रेंच जर्नलिस्ट के साथ में चल रहा था, तो शादी भी नहीं हुई थी इनकी, और इनकी एक डॉटर भी हो गई थी। W.B. येट्स की मुलाकात मॉड गॉन से 1889 में हुई थी लंदन में। मॉड गॉन के फादर की डेथ हुई थी 1889 में। तब W.B. येट्स इनसे मिले थे और इनकी खूबसूरती को देखकर W.B. येट्स को प्यार हो गया था। W.B. येट्स 9 दिनों तक लंदन में रहे और 9 दिनों तक वो मॉड गॉन के साथ में रहे थे और उनके दीवाने हो गए थे। अगले कुछ सालों तक येट्स ने मॉड गॉन के लिए ही पोइट्री को लिखा, और फाइनली येट्स ने 1891 में मॉड गॉन को प्रपोज किया था पहली बार, लेकिन मॉड गॉन ने उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। येट्स इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थे। अगले 9 सालों तक, जी हाँ 9 सालों तक, 1900 तक येट्स ने मॉड गॉन को मनाने की कोशिश करी और 3 बार प्रपोज किया, लेकिन मॉड गॉन ने उन्हें हर बार रिजेक्ट कर दिया था। और फाइनली मॉड गॉन ने 1903 में एक दूसरे आदमी के साथ में शादी करने का फैसला कर लिया। मॉड गॉन मेजर जॉन मैकब्रिज के साथ में शादी कर लेती हैं और W.B. येट्स का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। मॉड गॉन और जॉन मैकब्रिज का एक बेटा होता है, और बेटा होने के बाद में इन दोनों की भी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। दोनों हस्बैंड और वाइफ के झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, और फिर मॉड गॉन डाइवोर्स फाइल करती हैं, लेकिन उन्हें डाइवोर्स नहीं मिलता। डाइवोर्स तो नहीं मिला था, लेकिन मॉड गॉन सेपरेट रहना शुरू कर देती हैं, और 1916 में मॉड गॉन के हस्बैंड को फांसी हो जाती है और W.B. येट्स का दरवाज़ा फिर से खुल जाता है। W.B. येट्स एक बार फिर मॉड गॉन को प्रपोज करते हैं, लेकिन मॉड गॉन फिर से उन्हें रिजेक्ट कर देती हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मॉड गॉन जब यंग थी तो उनकी एक बेटी हुई थी, तो अब मॉड गॉन की बेटी 22 साल की हो चुकी थी, जिसका नाम था आइजल्ट। विलियम बटलर येट्स ने सोचा कि यार माँ तो मान नहीं रही है, तो क्यों ना मैं बेटी से ही शादी कर लेता हूँ। जब माँ नहीं मान रही तो बेटी ही सही। फाइनली उन्होंने मॉड गॉन की बेटी आइजल्ट को प्रपोज किया, और आइजल्ट ने भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया। W.B. येट्स को माँ और बेटी दोनों के डबल रिजेक्शन से इतना गुस्सा आया, उन्होंने उसी महीने जॉर्जी हाइडलीस से शादी कर ली थी। जॉर्जी हाइडलीस हालांकि उनसे 25 साल छोटी थीं, लेकिन फिर भी दोनों ने हैप्पी मैरिज एंजॉय करी, और उनके 2 बच्चे भी हुए थे, एन और माइकल। तो देखा आपने W.B. येट्स कितने सालों तक एक ही लड़की को मनाने में लगे रहे, और ऐसा बिल्कुल नहीं था कि W.B. येट्स का औहदा कम हो। 1923 में जनाब को नोबेल प्राइज़ मिला था। तो चलिए आज के पोएम को शुरू करते हैं, और बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं आपको पूरी पोएम समझाता हूँ। द फॉली ऑफ बीइंग कंफर्टेड में W.B. येट्स बता रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, वैसे वैसे मॉड गॉन भी बूढ़ी होती जा रही है। मॉड गॉन की खूबसूरती कम होती जा रही है, लेकिन W.B. येट्स का प्यार उनके लिए कम नहीं होगा, क्योंकि वो मॉड गॉन की इनर ब्यूटी से प्यार करते हैं। भले ही वक्त कितना ही गुजर जाए, मॉड गॉन की खूबसूरती ढल क्यों ना जाए, वो बूढ़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन W.B. येट्स को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो मॉड गॉन की इनर ब्यूटी से प्यार करते हैं। वन डैड इज़ एवर काइंड साइड यस्टरडे, इस लाइन का मतलब है कि W.B. येट्स के एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, और उनके दोस्त ने उनसे कुछ कहा था येस्टरडे को। आगे की लाइन्स में हमें पता लगेगा कि येट्स के दोस्त ने क्या कहा था। योर वेल बिलवेड हेयर हैज़ थ्रेड्स ऑफ ग्रे एंड लिटिल शैडोज कम अबाउट हर आइज। येट्स के दोस्त ने उन्हें बताया कि तुम्हारी जो बिलवेड है ना, उसके बाल अब ग्रे होने शुरू हो गए हैं, और उसकी आंखों के पास अब शैडोज़ बननी शुरू हो गई हैं।
मतलब अब तुम्हारी बिलवेड बूढ़ी होने लगी है, उसकी खूबसूरती फेड हो रही है। टाइम कैन बट मेक इट ईजियर टू बी वाइज, दो नाउ इट सीम्स इम्पॉसिबल, एंड सो ऑल डैट यू नीड इज पेशेंस। थोड़े टाइम बाद तुम्हारी बिलवेड समझदार हो जाएगी, मतलब उसको एक्सपीरियंस हो जाएगा काफ़ी, और उसकी ब्यूटी फेड हो जाएगी। देखो, जब हम यंग होते हैं ना तो हम खूबसूरत तो होते हैं, लेकिन हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, हम इतने समझदार नहीं होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं, तो हमें एक्सपीरियंस आने लगता है, समझ आने लगती है, हम समझदार हो जाते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ हमारी खूबसूरती पीछे छूटती रहती है। तो कहने का यहाँ पर यह मतलब है कि ब्यूटी जा रही है और एक्सपीरियंस आ रहा है। और आगे W.B. येट्स के दोस्त का कहना है कि तुम्हारे लिए ये बहुत तकलीफ़ की बात है अपनी बिलवेड की खूबसूरती को गायब होते देखना, इसलिए तुम्हें पेशेंस रखना होगा, सब्र रखना होगा। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी बिलवेड बूढ़ी होती जा रही है तो तुम्हें तकलीफ़ हो रही होगी, इसलिए तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। Heart cries, "No, I have not a crumb of comfort, not a grain. Time can but make her beauty over again, because of that great nobleness of hers. The fire that stirs about her, when she stirs, burn but more clearly. Oh, she had not these ways, when all the wild summer was in her gaze." दोस्तों, अब सेकंड स्टैंजा में W.B. येट्स अपने दोस्त को जवाब देंगे। फर्स्ट स्टैंजा में उनके दोस्त ने बताया था ना कि तुम्हारी बिलवेड बूढ़ी होती जा रही है, अब तुम्हारा प्यार कम होने लगेगा, तुम्हें सब्र रखना होगा। तो येट्स अपने दोस्त से कहते हैं, उनका दिल दर्द से तड़प रहा है और एक पल के लिए भी उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। और वो कहते हैं कि टाइम सिर्फ़ और सिर्फ उनकी बिलवेड की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है, क्योंकि वक्त के साथ साथ हमारा करैक्टर इम्प्रूव होता है और हम अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, हमें एक्सपीरियंस आता है। तो एक्सपीरियंस उनके करैक्टर की नोबिलिटी को और भी ज़्यादा शाइन कर देगा और वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगी, उनकी कमियां कम हो जाएंगी और वो बढ़ती उम्र के साथ इतनी खूबसूरत हो गई हैं जितना वो जवानी के दिनों में थी ही नहीं। मतलब जवानी के दिनों में उनका करैक्टर इतना अच्छा नहीं था जितना अब होता जा रहा है। दरअसल W.B. येट्स बताना चाह रहे हैं कि मैं उनकी इनर ब्यूटी से प्यार करता हूँ और इनर ब्यूटी वक्त के साथ साथ और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी, उनका करैक्टर वक्त के साथ साथ और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ओ हार्ट, इफ़ शी हैड बट टर्न हर हेड, यू वुड नो द फॉली ऑफ बीइंग कंफर्टेड। पोएट अपने दोस्त से कहते हैं कि तुम मुझे आकर बता रहे हो कि उसकी ब्यूटी ख़त्म हो रही है, वो बूढ़ी होती जा रही है। अगर मेरी बिलवेड ने एक बार मुड़कर तुम्हें देख लिया होता और तुम्हारे दिल को उसकी इनर ब्यूटी का अंदाज़ा हो जाता, उसके करैक्टर का अंदाज़ा हो जाता, तो फिर तुम मुझसे आकर ये बकवास ना करते। अभी तुम्हें पता ही नहीं है उसकी इनर ब्यूटी के बारे में। अगर तुम्हें उसकी इनर ब्यूटी के बारे में पता होता तो तुम इस तरह की बातें नहीं करते। तुम जो बुढ़ापे की बातें कर रहे हो, बाल सफ़ेद होने की बातें कर रहे हो, आंखों के नीचे गड्ढे होने की बातें कर रहे हो, इस तरह की बातें नहीं करते तुम, अगर उसके करैक्टर के बारे में तुम्हें पता होता, उसकी इनर ब्यूटी के बारे में तुम्हें पता होता। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये पोएम समझ में आई होगी। मैंने कोशिश करी है कि आसान से आसान लैंग्वेज में आपको समझा सकूं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।